अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन एक भारतीय फिल्म है, इंडियन फिल्म है गजनी। आप फिल्म वो जरूर जाकर देखें। गजनी फिल्म में जो गजनी होता है वो गुंडा होता है, लेकिन जो हीरो होता है वो आमिर खान होता है। अब जो गजनी होता है नाज़रीन, एक दिन घेर घार कर आमिर खान के सर के ऊपर एक हथौड़ा मार देता है। अब गजनी का हथौड़ा लगने से जो आमिर खान सिंघानिया होता है उसकी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो जाता है। यानी एक मर्ज है कि जहां पर आपकी याददाश्त कुछ लम्हे के लिए चली जाती है, फिर आपको याद आती है। तो आमिर खान क्या करता है, सिंघानिया क्या करता है, अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर लिख देता है। इधर लिखता है गजनी, इधर लिखता है कल्पना। फिर वो शीशे में खुद को देखता है और फिर उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मुझे गुज़श्ता 20 से 22 घंटों के अंदर ये महसूस हो रहा है कि भाई किसी गजनी ने हमारे सर के ऊपर हथौड़ा मारा है और हम भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो गए। हमारी भी याददाश्त गजनी की तरह, सिंघानिया की तरह, और हम सब सिंघानिया बन चुके हैं। 25 करोड़ आबादी नाज़रीन सिंघानिया है इस मुल्क के अंदर, जिन्हें समझ नहीं आ रही, जिनकी याददाश्त बार बार फ्लैश कर रही है कि यार ये क्या है, ये क्या, ये तो कल कुछ और था। मिसाल के तौर पे आज पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन नाज़रीन ऑन किया, वहां पर ब्रेकिंग न्यूज के फटे चले और फटे चलने के बाद टीवी पर अनाउंसमेंट हुई, नाज़रीन इकराम आपको बराए रास्त कार्रवाई दिखाते असेंबली की, नाज़रीन इकराम तैयार हो जाए। मैंने कहा वेल डन जनाब, केपीके असेंबली की लाइव कार्रवाई टेलीविजन स्क्रीन पर चलने लगी है, ये देखेंगे। लेकिन आंखें नाज़रीन फटे की फटी रह गई जब पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इजरायली असेंबली की लाइव कार्रवाई दिखा रहा था। वहां पर हमारे जो माई बाप हैं, ट्रंप साहब खड़े थे और सामने नेतन्याहू साहब बैठे हुए थे। उनकी लाइव कार्रवाई, लाइव प्रोसीडिंग्स, ट्रंप की लाइव तकरीर पाकिस्तान का नेशनल प्राइम टेलीविजन नाज़रीन दिखा रहा था। मैंने नाज़रीन ज़ाहिर सिंघानिया की तरह हमने भी शर्ट उतारी, देखा कि भाई कल तक यही टेलीविजन, यहां पर बैठे हुए बहुत बड़े बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े बड़े अकाबरीन, बहुत बड़े बड़े तज्जियाकार, ये तो कल हमें बताते थे कि इस मुल्क के अंदर एक सियासतदान है जो यहूदी लॉबी ने लाया हुआ है, यहूदी लॉबी ने इसके बच्चे पाले हैं, यहूदी लॉबी की बीवी इसकी बीवी रही है साबिका, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, इसके ऊपर पैसा लगा हुआ है। कल परसों भी एक साफी बता रहा था कि उन्होंने बहुत तूफानी इसके ऊपर पैसा लगाया हुआ है, और पैसा इसीलिए लगाएंगे कि हमने उसे तस्लीम करना था। तो वो बंदा तो जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसने जेल से तो कुछ नहीं किया, तो फिर ये किसकी लॉबी है, ये क्या हो रहा है? तो फिर मुझे पता चला कि भाई गजनी तू गजनी रहे, तू रहने दे, आगे बढ़। फिर नाज़रीन दूसरी जानब हमने ये देखा कि जनाब ये जो अफगानिस्तान है इसके बारे में हमें पढ़ाया गया, हमें घोल कर पिलाया गया। अफगानिस्तान हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क है, इनकी जैसी हमारी दाढ़ी है माशाल्लाह, हम भी टोपी पहनते हैं, वो भी टोपी पहनते हैं। अफगानी लाएं पाकिस्तान में, मेहमान नवाजी करें, हमने फैसिलिटेट किया है, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। देखें जी हम अफगानिस्तान के साथ हम क्या करते हैं, और हमारे नहीं जी नहीं हो सकता, हमारे ब्रदर मुल्क और हम अफगान के लिए खड़े हैं और हम पूरी दुनिया के सामने खड़े और हम मौजूद हैं। आज हमें नाज़रीन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब आकर ये बता रहे नहीं, ये दुश्मन मुल्क है। अफगानी कोई भी पाकिस्तान के अंदर नजर आया, आपके ऊपर केसेस होंगे, मुकदमात होंगे। और साथ साथ ये भी वादे कर दिया गया कि भारतीय प्रॉक्सीज यहां से ऑपरेट करती हैं, जो कि दुरुस्त ऑपरेट करती हैं, हमने कोई एंगेज नहीं करना। और फिर दूसरी जानिब नाज़रीन जो अफगानिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा है वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है, और आप यकीन करें इंडिया, अभी मैं देख रहा था वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उसका तारुफ करवा रहे हैं कि हम पलके बिछाकर आपका इस्तकबाल करते हैं। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का भारतीय ये कह रहे हैं हम पलके बिछाकर आपका इस्तकबाल करते हैं, और फिर वो गिनवा रहे हैं हमने क्या क्या किया है। और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि देखें ना, वो आपका ट्रक हमारी तरफ आ रहा था तो पाकिस्तान ने आपका ट्रक रोका है। और नाज़रीन यकीन माने अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा को वो मक्खन में चूरी बनाकर उसके मुंह में नहीं डाल रहे, बाकी कुछ नहीं छोड़ रहे। मेरे ख्याल में अकेले में शायद चूरी बनाकर खुद चम्मच से उसे खिलाते होंगे। लेकिन आज हमें कहा जा रहा है कि नहीं, आप लोगों ने डिप्लोमेसी, नेगोशिएशंस, अफगानिस्तान के साथ बातचीत, कोई बात नहीं करनी। गजनियों, आपने कोई बातचीत नहीं करनी, आप सब सिंघानिया हो चुके हैं। साद रिजवी साहब नाज़रीन और उनकी जमात, हम सबके सामने ये परवान चढ़ी है, ये कल परसों की बात है। इन्हें लाया गया, इनसे फैजाबाद बंद करवाए गए, इन्हें बिठाया गया, इनके बारे में मशहूर है ये चाबी वाले खिलौने हैं। अच्छा, इनके साथ जो जुल्म हुआ है नाज़रीन वो खौफनाक है, वो अलमिया है, डिजास्टर है, ह्यूमन डेवस्टेशन, तबाही, बर्बादी, मौत का राज है। उसे ना सिर्फ नाज़रीन हम कंडेम करते हैं, बल्कि हमारा छातियां छल्ली हैं, हमारे सीने छल्ली हैं। यकीन माने मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया रह गया। मुझे नहीं पता नींद आएगी या नहीं आएगी। ज़हनी तौर पर हम कर्ब का साइकोलॉजिकली डैमेज हुआ है, ये एक अलग बात है। लेकिन नाज़रीन इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया गया। कल साद रिजवी ये चीख रहा था कि भाई मैं पीछे जाना चाहता हूं, मुज़ाकरात करें, मेरे साथ बैठे बात को खत्म करें। लेकिन उसके बावजूद इस बात को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए कि रिएक्शन आएगा, घेर घार कर नाज़रीन उन्हें गोलियां मारी हैं, लाशें गिरी हैं, लोगों को गोलियां लगी हैं। ये शूट आउट हुआ है शूट आउट। कोई जितना झूठ बोले, जितना कम नंबर बताए, ऐसा नहीं है, सब झूठ है। उन्हें गोलियां मारी गई हैं, उनका शूट आउट किया गया है, और ठीक ठाक उनके धागे निकाले गए। तो सवाल ये नाज़रीन पैदा होता है कि कल जिन्हें बनाया जा रहा था, जिन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा था, नजर आ रहा था कि उनके बच्चे हैं, तो हम अगेन आज देख रहे थे कि जनाब इन्हें घेर घार कर गोलियां मारी जा रही है। तो ये क्या था फिर ये क्या था? गजनियों यानी सिंघानिया, मुझे तो मैं गजनी फिल्म थोड़ा मुझे याद आ रहा है, और मुझे याद आ रहा है कि हम सब सिंघानिया हैं, हमें समझ नहीं आ रही। मुझे तो कम से कम बिल्कुल समझ नहीं आ रही जी।
ये क्या है? कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई क्लैरिटी आपकी नजर में, कोई समझ में, कोई क्लैरिटी आ रही है? मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही है ये क्या कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है। कल तक जो था आज वो नहीं है, आज जो है वो कल था या नहीं था पता नहीं है, नो क्लैरिटी। साद रिजवी किधर है नादरीन? सवाल ये है। अब मैं तहरीक जो इनकी जमात है, मजहबी जमात है नादरीन, मैं उनके एक आम रुकन का, कारकुन का मैं एक देख रहा था, उसने एक इंटरव्यू दिया है सोशल मीडिया पर। वो कह रहा है रात 2:30 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हमारे ऊपर स्ट्रेट फायरिंग हुई है, और उन्होंने कहा कि रिपीटर्स चल रही थी, क्लाशनकोफ चल रही थी, स्ट्रेट तड़ 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 की आवाजें थी। उसके मुताबिक 500 शहादतें हुई हैं। उसने कहा कि जनाब साद रिजवी साहब को मेरी तरफ से मैंने देखा गोलियां लगी हैं। फिर उसने कहा कि गलियों के अंदर भी गए, चारों पांचों तरफ से हमें घेरा गया और उसके बाद फायरिंग हुई। 500 बहुत बड़ा नंबर है, एग्जेजरेट कर रहा है, बहुत ज्यादा नंबर बता रहे, लेकिन कुछ लोगों की जाने गई हैं और ये नंबर बड़ा है। ये इतना सिंपल सादा नंबर भी नहीं है। बहरहाल इस मुल्क के अंदर नाज़रीन इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात, ये सारी चीजें नहीं होती। बट सवाल यह है कि साद रिजवी साहब इस वक्त कहां पर हैं और किन हालात के अंदर हैं। अकबर बाजवा साहब नाज़रीन वो ट्वीट करते हैं, बाखबर तरीन साफी हैं, वो ये कहते हैं कि इलाके में छतों पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सुबह जब मुरीदके की टंकी वाला बाजार क्लियर करवाया जा रहा था तो साद रिजवी साहब के कंटेनर को 25 के करीब सिक्योरिटी एहलकारों ने घेरे में ले लिया। यानी जब ऑपरेशन जारी था तो उस दौरान साद रिजवी के कंटेनर को घेरे में ले लिया गया और वो कंटेनर खाली करवाया गया। अच्छा, फिर उसके बाद आग भी लगा दी गई। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ये ठीक बात कर रहे होंगे, लेकिन हमने जो विजुअल्स देखे हैं उस वक्त कंटेनर नाज़रीन घिरा हुआ नहीं है जब साद रिजवी साहब गिर रहे हैं। अब वो गिर किस वजह से रहे? गोली लगने की वजह से, या फिर ऐसा माहौल बन गया कि साद रिजवी कोलैप्स कर गया, या क्या हुआ? चूंकि जो सूरत हाल थी वो कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, किसी के लिए भी वो बियरेबल नहीं थी। फिर नाज़रीन वो लिखते हैं कि उसके बाद मैन मुरीदके से नहर की तरफ एक सड़क जाती है जिसे पिछला बाजार कहा जाता है। साद रिजवी को जख्मी हालत में उठाकर एहलकार वहां लेकर गए हैं। कोई स्ट्रेचर वगैरह मौजूद नहीं था। साद रिजवी के अलावा और लोग भी उनकी हिरासत में मौजूद हैं। इस वक्त तक इस मजहबी जमात के कारकुन वहां से डिस्पर्स हो चुके थे। तो साद रिजवी साहब को नाज़रीन उठाकर 25 से 30 लोग एक पतली गली से लेकर गए और अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 9 बजे कोई इतलात नहीं है साद रिजवी के हवाले से कि वो किधर है, किस हालत में है। ये तो कंफर्म हो गया कि वो जख्मी हैं, उन्हें गिरने की वजह से लगी है, गोली लगी है, बहरहाल वो जख्मी हैं। उनके कारकुन ये कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे सामने साद रिजवी को गोलियां लगी हैं। बहुत सारे कारकुन ये कह रहे हैं 3 गोलियां लगी हैं। क्लैरिटी नहीं है, साद रिजवी अभी तक सामने नहीं आया, अभी तक पता नहीं चला कि जनाब ये कहां पर है, किन हालात में है। फिर वो लिखते हैं कि साद रिजवी से मुतालिक तशवीशनाक अफवाहें चल रही हैं। अलबत्ता मुझे पुलिस और जराए ने बताया है कि वो खैरियत से हैं, बेहोश हुए थे, मामूली इंजरीज हैं। अलबत्ता वो पुलिस की हिरासत में नहीं है। अगर पुलिस की हिरासत में नहीं है तो फिर नाज़रीन किसकी हिरासत में? फिर नाज़रीन जो ये जमात है इसने अपने एहतजाज को फौरी तौर पर कॉल ऑफ कर दिया। अच्छा, ये ठीक किया इन्होंने फौरी तौर पर, चूंकि एहतजाज एक अलग ही रूप धारना शुरू हो चुका था। कराची में दुकानें बंद हो गई, पिंडी में, पूरा मुल्क नाज़रीन ज़ाहिर है ये जाम कर सकते हैं। एक हार्डलाइनर मजहबी जमात है ये, और आई पर्सनली मैं इनकी जो हार्डलाइन है उनके साथ इतफाक नहीं करता, मैं इनके साथ डिसएग्री करता हूं। जिस जो जुनूनीपन है इनके अंदर मैं उसके साथ डिसएग्री करता हूं, लेकिन बहरहाल ये पॉलिटिक्स करते हैं। बहरहाल इनका एक मजहबी एक सोच फिक्र मौजूद है और ये उसकी तबलीग भी करते हैं और उसी चीज को लेकर चलते हैं। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन गोली नहीं चला सकते, आप मार नहीं सकते, आप मार नहीं सकते। साद रिजवी और उसका छोटा भाई, कोई इतलात नहीं है। इसी तरह से खबरें आ रही हैं कि ज़राए से ये बताया जा रहा है, ज़राए से ये बताया जा रहा है। अब ज़राए भी नाज़रीन जो बता रहे हैं उनकी क्या ऑथेंटिसिटी है ये भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन साद रिजवी के बारे में कम से कम आप कह सकते हैं कि 10-12 घंटे गुजर चुके, कोई इतला नहीं, कोई खबर नहीं। पुलिस के जराए ये कंफर्म कर रहे हैं, मंसूर अली खान साहब को भी किया और अकबर बाजवा साहब को भी, कि वो ठीक हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में बताया जा रहा है जो कि बहुत खौफनाक है, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह रहम करे, वो ठीक है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो जख्मी हुए हैं, और जख्मी हुए हैं तो कहां पर नाज़रीन गोली लगी है, जिस तरीके से वो गिर रहे थे, वो गिरता हुआ उनका देखना वो बहुत खौफनाक था। दूसरी जानिब नाज़रीन जो सोहेल अफरीदी साहब हैं उनकी वो सीएम बने हैं और उसके बाद एक जलजला आया हुआ है। अच्छा, एक तो मुस्लिम लीग नून नाज़रीन हमेशा से मुस्लिम लीग नून ने, और जो मौलाना फजल रहमान साहब है, अच्छा इन्होंने डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया, जमहूरियतों को नुकसान पहुंचाया, और ये इनकी असल मक्कारी है। कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जमहूरियत की गाड़ी इस मुल्क के अंदर आगे नहीं बढ़ी, उसकी वजह नून लीग की मक्कारी रही है नाज़रीन। हमेशा हमेशा इन्होंने जब भी जमहूरियत को कोई थोड़ा सा रास्ता नजर आया है, कोई थोड़ा सा वे आउट नजर आया है, इन्होंने पीठ पे जाकर पूरा अंदर घुसेड़ा है, छुरा, पूरा छुरा इन्होंने अंदर घुसेड़ा है। एक दफा फिर ये कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने मौजूद है कि गंडापुर के दोनों इस्तीफे मौजूद है, कोई सिग्नेचर्स के अंदर डिफरेंस नहीं है। गंडापुर खुद ट्वीट कर चुका है, असेंबली के अंदर खड़े होकर कह चुका है, हर तरह से नाज़रीन कंफर्मेशन है कि वो कोई डमी गंडापुर नहीं खड़ा, वो कोई जिन नहीं खड़ा, कोई पूत नहीं खड़ा, वो गंडापुर ही खड़ा है, वो इस्तीफा दे रहा है, वो रिजाइन कर रहा है, अपनी पोजीशन से साइड लाइन हो रहा है।
गवर्नर की कोई हैसियत ही नहीं होती नाज़रीन, ये एक सेरेमोनियल पोजीशन है। और यानी गवर्नर तक एक इस्तीफा एक बंदा कह दे और इस्तीफा चला जाए तो उसके बाद वो उसे मंजूरी समझे, यानी गवर्नर डिनाई कर ही नहीं सकता। उसके बावजूद नाज़रीन ये RY न्यूज की खबर है और तस्वीरें भी बाकायदा से जारी हो गई हैं कि PMLA नून जाकर मिली है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से और कह रहे हैं कि जनाब ये इंतखाबात गलत हुए और हम जाकर इसे कोर्ट में चैलेंज करते हैं। उसकी वजह यह है कि PTI ने एक भी बंदा नहीं बिका, एक भी बंदा नाज़रीन इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैनेज नहीं हुआ, एक भी बंदे की खरीदारी नहीं कर सके। तो चूंकि ये खरीद नहीं सके, कंट्रोल नहीं कर सके, मैनेज नहीं कर सके, तो ये जो ना करने वाली ये जो गंद जो बिखेरना चाह रहे थे वो गंद ना बिखेरा गया, बदबू ना बिखेरेगी, उसकी वजह से ये दोबारा से ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। PMLA leaders agree to challenge the KPK CM elections in the court. A delegation from the PMLA noon visited the residence of Jamiat Ulama Islam और इसके अंदर नाज़रीन एहसन इकबाल साहब हैं, अमीर मुकाम साहब हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास चले गए कि जनाब हम एक नई इत्तेहाद बनाकर हम इसको चैलेंज करेंगे, तो कुछ भी कर लेंगे। KPK और उसकी जो CMship है दैट्स गॉन, दैट्स कंफर्म गॉन। बल्कि इसके ऊपर मैं देख रहा था अशतर औसाफ साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा कि आइन में आईनी उर्दू के हवाले से इस्तीफे की मंजूरी का कोई तस्वुर ही नहीं है। अली अमीन ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है, नए वज़ीर आला के इंतखाबात में वोट भी दिया है, अब कोई अबहाम नहीं है, सारे अमल में आइन की मंशा पूरी हुई है, कोई अबहाम देखता है तो शायद उसने आइन नहीं पढ़ा हुआ। ये अशतर औसाफ साहब भी वाजे कर रहे हैं कि जनाब ऐसी कोई चीज नहीं है और ये जो इस्तीफा है उन्होंने ठीक तरीके से दिया है, तमाम कानूनी प्रोसेस को फॉलो किया है, प्रोसीजर्स को फॉलो किया है, लिहाजा एक नए CM वहां पर आ चुके हैं। अब जो नाज़रीन एक स्टेटमेंट है, पुलिस स्टेटमेंट, वो सोहेल आफरीदी दे चुका है। अब बहुत सारे गमाश्ते में देख रहा था और जी उसने कह दिया इमरान खान से मेरा इश्क है, तो नहीं जी नहीं, मरियम साहब आई लव यू, आई लव यू। अच्छा, उसके ऊपर मसला नहीं होता। देखें, सोहेल आफरीदी ये कह रहा है, उसकी पॉलिसी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर ये है कि भाई इमरान खान की मंशा यहां पर चलेगी। नंबर 2 उसने कहा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। नंबर 3 उसने कहा कि मैं दरखास्त करता हूं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से और पाकिस्तान की हुकूमत से मेरे साथ बैठे, हमने बैठकर अफगानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना है, हमने KPK के हवाले से अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना है। वी नीड टू रिविजिट। नाज़रीन, रियासतें रिविजिट करती हैं। हबीब अकरम साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि रियासतें एक इंसान की तरह नहीं सोचती, रियासतें एक ब्रॉडर, एक पूरा एक फ्रेमवर्क है, पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरा ढांचा है। पूरा ढांचा बैठकर नाज़रीन देखता है, सोचता है, उसके बाद पॉलिसीज बनाता है और उसके बाद मूव फॉरवर्ड करता है। ये कलेक्टिव मूव होती है, कलेक्टिव अप्रोच होती है। ये मेरी तरह या आपकी तरह ये इंडिविजुअल सोच नहीं होती। पॉलिसीज को रिविजिट रियासतें, स्टेट्स हमेशा नाज़रीन करती हैं। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती, इसमें कोई हजीमत ही नहीं होती, किसी की शिकस्त नहीं होती, बल्कि वो नेशनल स्टेट के रियासत के इंटरेस्ट को देखते हुए आगे बढ़ते और चीजों को आगे लेकर जाते हैं। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।